एक ऐसी जगह जहां की खिड़कियां दरवाजे भी आपको बताते हैं कि आप उनकी गिरफ्त में हो, और एक ऐसी आवाज जो आपको हिप्नोटाइज करने की फिराक में चारों तरफ से गूंजती हो। एक ऐसी लाइब्रेरी जो इतनी भूतिया है कि वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड रात की शिफ्ट लेने से भी डरता है, और एक ऐसा कब्रिस्तान जहां दिन के उजाले में भी भूत मंडराते हैं। तो कौन सी है ये जगह? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस रेड आई चैनल। आज हम आपको वेस्ट बंगाल की 3 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताएंगे, और इनमें से जो सबसे ज्यादा रहस्यमय और हॉन्टेड है उसके बारे में हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। तो कौन सी है ये जगह? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो कभी मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो की जो सबसे पहली हॉन्टेड प्लेस है उसका नाम है साउथ पार्क स्ट्रीट सेमेट्री, कोलकाता, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो भूतिया है। कभी ये पार्क यूरोप और अमेरिका के बाहर बना सबसे बड़ा ईसाई कब्रिस्तान हुआ करता था। वहाँ तकरीबन 1600 शवों को दफनाया गया था। यहाँ कई ऐसी ऐतिहासिक कब्रें मौजूद हैं जिन्हें गॉथिक और इंडो अरबी स्टाइल में बनाया गया था। इस कब्रिस्तान में साल 1790 के बाद से शवों को दफनाना बंद कर दिया गया था। इस जगह के बारे में कई ऐसे मिथ्स मशहूर हैं जिसकी वजह से इसके भूतहा होने का दावा किया जाता है। दावा करने वाले तो ये तक भी बताते हैं कि यहाँ दिन के उजाले में घूमने वाले लोगों को अपने आसपास आत्माओं के होने का एहसास होता है। ये लोग कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोग अक्सर बीमार हो जाते हैं। एक प्रचलित मिथ के मुताबिक बहुत पहले पार्क में घूमने और तस्वीरें खींचने वाले एक शख्स की मौत दम घुटने की वजह से हो गई थी। कहा जाता है कि यहाँ आने से पहले उसे दम घुटने जैसी कोई भी शिकायत नहीं थी। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी हॉन्टेड प्लेस की तरफ, जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। कोलकाता में 1760 के दौरान मीर जाफर ने कई बिल्डिंग्स बनवाई थी। उनमें से एक है बेल्वेडियर हाउस, जिसमें नेशनल लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में रात में लोग जाने से भी कतराते हैं। इसके रहस्यमय कमरों में कई सारे राज दबे हुए हैं। बेल्वेडियर हाउस मीर जाफर ने इंडिया के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स को तोहफे में दिया था, जहां कोई भी गार्ड रात की शिफ्ट लेने से भी डरता है। बेल्वेडियर हाउस में 1854 से 1911 तक कई ब्रिटिश गवर्नर जनरल रह चुके हैं। 1836 में यहाँ प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर ने लाइब्रेरी बनवाई थी। भारत को फ्रीडम मिलने के बाद इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए खोला गया। इस 250 साल पुरानी लाइब्रेरी की मरम्मत के दौरान 1000 स्क्वायर फीट का एक रहस्यमय कमरा मिला, जिसमें कोई नहीं जा सकता क्योंकि इस कमरे में प्रवेश करने के लिए कोई भी दरवाजा नहीं है। ये पूरी तरह से बंद है। इस कमरे में 200 साल से कोई नहीं गया और किसी को पता नहीं कि इसमें क्या है। यहाँ हर गार्ड रात की शिफ्ट लेने से भी डरता है। अनुमान लगाया गया है कि ये कमरा टॉर्चर रूम या खजाना छुपाने के लिए बनाया गया होगा। ब्रिटिश शासक अपना खजाना उस समय गुप्त कमरों में रखा करते थे। अब हम आपको उस हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ये एक बहुत ही रहस्यमय जगह है और इसका नाम है मॉर्गन हाउस। क्या आप कभी ऐसे सराय या होटल में रुके हैं जहां आधी रात में कमरों की दीवारें खिड़कियां बताते हैं कि आप उनकी गिरफ्त में हो, या फिर कोई अजीबोगरीब आवाज आपने सुनी हो जो आपको हिप्नोटाइज करने की फिराक में चारों तरफ से गूंज रही हो? भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान कई खूबसूरत भवनों का निर्माण करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश गवर्नमेंट के आला अफसरों द्वारा किया जाता था। हालांकि भारत कई सालों पहले अंग्रेजी हुकूमत की कैद से मुक्त हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए वो आलीशान भवन आज भी मौजूद है। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ये भवन अब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित है, जिनमें से बहुतों का इस्तेमाल टूरिज्म के लिहाज से किया जाता है। कुछ ऐसा ही खूबसूरत भवन वेस्ट बंगाल के छोटे से हिल स्टेशन कलिम्पोंग में स्थित है।
जिसका नाम है मॉर्गन हाउस, जो जॉर्ज मॉर्गन द्वारा सन 1930 में बनवाया गया था, जिसकी वर्तमान में देखरेख वेस्ट बंगाल की टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। ये प्रॉपर्टी कभी सिंहमारी टूरिस्ट लॉज या डरपिन टूरिस्ट लॉज के नाम से भी जानी जाती है। मॉर्गन एक खूबसूरत ऐतिहासिक भवन है जो डरपिन पहाड़ पर लगभग 16 एकड़ के इलाके में फैला हुआ है। कलिम्पोंग यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। आगे जानिए मॉर्गन हाउस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। मॉर्गन हाउस का रहस्यमय इतिहास यहाँ कभी रहने वाले एक ब्रिटिश उद्योगपति से जुड़ा हुआ है। वो वहाँ की पहाड़ी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुआ कि उसने यहाँ भवन बनाने की सोची, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वो अनजाने में अपने साथ साथ अपनी पत्नी के भी अंतिम दिनों को आमंत्रित कर रहा है। ये भवन बहुत समय तक बड़ी बड़ी पार्टियों की मेजबानी कर चुका है। यहाँ कलाकार से लेकर बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं। जॉर्ज मॉर्गन और उनकी पत्नी की मौत के बाद से ये भवन ट्रस्टी की देखरेख में चला गया, क्योंकि मॉर्गन का कोई भी वारिस नहीं था। ट्रस्टी के बाद से ये भवन भारत सरकार के अंदर आ गया, जिसके बाद से इस भवन का सफर भारत सरकार के टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जारी रहा। अंत में ये भवन वेस्ट बंगाल की टूरिस्ट डिपार्टमेंट की देखरेख में आ गया। मॉर्गन हाउस की डरावनी कहानी शुरू होती है जॉर्ज मॉर्गन की पत्नी लेडी मॉर्गन की रहस्यमयी मौत के बाद, जिसके बाद मॉर्गन की भी मौत हो गई। इस बात का अब तक कोई सटीक सबूत नहीं मिलता कि लेडी मॉर्गन की मौत किस प्रकार हुई थी। माना जाता है कि आज भी लेडी मॉर्गन की आत्मा इस भवन में भटकती रहती है। यहाँ रुकने आए बहुत से सैलानी इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें और डरावने अनुभव होते हैं। अगर आप थोड़ा रहस्य के साथ साथ रोमांच का भी आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ एक रात रुककर जरूर देखें। आप मॉर्गन हाउस तीनों रास्तों से पहुंच सकते हैं। यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट सिलीगुड़ी एयरपोर्ट है, जहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी के जरिए मॉर्गन हाउस तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग के लिए आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का सहारा ले सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहें तो मॉर्गन हाउस सड़क के रास्ते भी पहुंच सकते हैं। बेहतर सड़क मॉर्गन हाउस द्वारा कलिम्पोंग राज्य के बड़े बड़े शहरों से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के दावों और विश्वास को सुनकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भूतों का अस्तित्व है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। साइंस के पैमाने पर बहुत सारे तर्क शास्त्रियों का ये मानना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जिसके बारे में साइंस भी नहीं जानता। लेकिन आप क्या समझते हैं? अपनी वैल्यूएबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।